वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरिडियम स्पार्क प्लग्स और कॉपर स्पार्क प्लग्स के बारे में। बिकॉज इरिडियम स्पार्क प्लग्स में अपनी CBR 600 में यूज कर चुका हूं 4 सिलेंडर, R1 भी यूज कर चुका हूं 1000 सीसी 4 सिलेंडर, उसमें कॉपर स्पार्क प्लग्स भी यूज कर चुका हूं। इनफैक्ट RX 100 में इरिडियम स्पार्क प्लग्स यूज करके खराब भी कर चुका हूं और यामाहा FZ में भी यूज कर चुका हूं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि इरिडियम स्पार्क प्लग्स के क्या डिफरेंसेस होते हैं जब हम इसको डाल देते हैं। तो यूट्यूब पर लोग आधी बातें बताते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं। बिकॉज मैं 1 लीटर क्लास पर भी इरिडियम स्पार्क प्लग लगा चुका हूं और एक नॉर्मल बाइक पर 150 सीसी बाइक पर भी लगा चुका हूं और एक 2 स्ट्रोक बाइक पर भी लगा चुका हूं। इनफैक्ट उसमें खराब भी कर चुका हूं। तो आइए जान लेते हैं कि कॉपर स्पार्क प्लग्स और इरिडियम स्पार्क प्लग्स में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं और क्या आपको इससे सीरियस परफॉर्मेंस गेन्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इंजन काम कैसे करता है और इंजन में स्पार्क प्लग की क्या जरूरत रहती है। बोरिंग नहीं बनाऊंगा वीडियो को, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, स्किप मत करिएगा। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कहीं पर अगर आप किसी बाइकर ग्रुप के साथ भी बैठेंगे ना और ये इंफॉर्मेशन बता देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप एक नॉलेजेबल पर्सन है। नॉलेज गेन ही आप लेकर जाएंगे इस वीडियो से। टाइम वेस्ट मैं आपका कहीं पर भी नहीं करूंगा। तो इंजन जो है वो 4 स्ट्रोक इंजन डिफरेंट तरीके से काम करता है, 2 स्ट्रोक इंजन डिफरेंट तरीके से काम करता रहता है। 2 स्ट्रोक इंजन में भी एक पावर स्ट्रोक रहता है जिसमें पावर प्रोड्यूस होती है और वहां पर स्पार्क प्लग जो है वो फ्यूल को इग्नाइट करता है। और वही सेम स्ट्रोक जो है वो 4 स्ट्रोक में भी होता है जिसमें एक पावर स्ट्रोक रहता है और पावर स्ट्रोक में फ्यूल जो है वो इग्नाइट हो जाता है और उसी वजह से पावर प्रोड्यूस होती है। फ्यूल को इग्नाइट कौन करता है? फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है वो कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू अंदर जाता है इंजन के कंबशन चैम्बर में। उसके बाद स्पार्क प्लग जो है वो उसको इग्नाइट करके जलाता है और जब उसमें बर्स्टिंग होती है, जब उसमें आग जलती है, इंजन के अंदर लिटरली आग जलती है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि इसमें सिर्फ हीट प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा नहीं होता। और जब वो आग जलती है उसी पावर स्ट्रोक की वजह से आपका जो इंजन है वो पिकअप डिलीवर करता है, पावर डिलीवर करता है और पावर प्रोड्यूस करता है। तो ये तो रहा स्पार्क प्लग का काम। अब स्पार्क प्लग को कौन ऑपरेट करता है? तो स्पार्क प्लग को ऑपरेट करती है इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल जो है वो CDI से ऑपरेट हो सकती है कार्बोरेटेड मोटरसाइकिल्स में और ECU से ऑपरेट हो सकती है अपनी फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल्स में। अब स्पार्क प्लग जब भी कंपनी से आता है तो जनरली कंपनीज जो है वो कॉपर स्पार्क प्लग लगाकर देती हैं जिसमें सेंटर इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर की होती है। अगर आप इरिडियम स्पार्क प्लग देखेंगे तो उसमें सेंटर इलेक्ट्रोड जो है वो आपको इरिडियम की मिलती है। अब इसको विजुअली देखने से आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा कॉपर है कौन सा इरिडियम है? तो मैं आपको बता देता हूं, जो मोटी वाली इलेक्ट्रोड होगी वो कॉपर स्पार्क प्लग होती है हमेशा से। जनरली हम ऐसे ही देखते रहते हैं हर जगह। और जो बहुत बारीक सी पतली सी बिल्कुल इलेक्ट्रोड होती है वो इरिडियम स्पार्क प्लग की इलेक्ट्रोड रहती है। इरिडियम जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में इरिडियम की हार्डनेस बहुत ज्यादा रहती है। तो इरिडियम एक रेयर मेटल है, इसलिए इसके स्पार्क प्लग्स महंगे आते हैं, मुश्किल से मिलने वाला मेटल है। सबसे पहली चीज ये। उसके बाद इरिडियम की हार्डनेस कॉपर से बहुत ज्यादा है। अब ये हार्डनेस का क्या लेना देना है वो भी आपको आगे चल के बता दूंगा। उसके बाद प्रैक्टिकल बातों पे आएंगे कि क्या परफॉर्मेंस गेन्स होते हैं, क्या फर्क पड़ता है इंजन पर। उसके बाद इरिडियम स्पार्क प्लग का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कॉपर स्पार्क प्लग के कंपैरिजन में क्लोज टू डबल रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपको ज्यादा मिल जाता है। इसका मतलब लेकिन कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि कॉपर स्पार्क प्लग्स मेल्ट कर जाते हैं इंजन में। कॉपर स्पार्क प्लग्स एक सर्टेन इंटरवल के बाद मेल्ट करना शुरू हो जाते हैं इंजन में, डिटोरिएट हो जाता है उनका परफॉर्मेंस और उसके बाद इलेक्ट्रोड भी खराब होना शुरू हो जाती है। जब भी आप कॉपर स्पार्क प्लग को इंजन से निकालेंगे, उसको आपने एक रिकमेंडेड लेवल से किलोमीटर से बहुत ज्यादा चला दिया है, बहुत खराब हो गया है स्पार्क प्लग, तो उसकी इलेक्ट्रोड जो है वो डिफॉर्म हो जाती है शेप में। और वो इसलिए पिघलती है बिकॉज कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है इरिडियम स्पार्क प्लग के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये नहीं कि कॉपर स्पार्क प्लग्स पिघल जाते हैं, बट आप उसको जब ज्यादा चला देते हैं, जितना रिकमेंडेड लेवल नहीं है उससे ज्यादा भी आप गाड़ी में लगाए रखते हैं उसको, तो उससे कॉपर स्पार्क प्लग्स खराब हो जाते हैं और कहीं पर भी आपकी बाइक जो है वो रुक सकती है। अब कॉपर स्पार्क प्लग जब भी आपकी बाइक में लगा रहता है उसके बाद आप उसको इरिडियम स्पार्क प्लग से स्विच करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं आइए बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, इरिडियम स्पार्क प्लग की हार्डनेस ज्यादा है, मैं आपको ये बता चुका हूं। तो इरिडियम स्पार्क प्लग इजीली मेल्ट नहीं होता या फिर उसकी जो इलेक्ट्रोड है वो इजीली डैमेज या परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होती है शेप में। इरिडियम स्पार्क प्लग को आप 1 लाख किलोमीटर बाद भी अगर निकालते हैं इंजन से तो उसकी इलेक्ट्रोड वही सेम शेप में आपको मिलेगी जिस शेप में आपने उस प्लग को अंदर उसमें डाला था। सबसे पहली चीज ये इरिडियम स्पार्क प्लग का सबसे बड़ा फायदा है कि ये इसमें आपको लॉन्गर लाइफ स्पैन मिल जाती है, लंबा चलता है। 70,000 से लेकर 1.25 लाख किलोमीटर तक ये टिक जाता है। लेकिन ये जो लोग आपको ये बात बताते हैं ये सिर्फ आधा सेंटेंस बताते हैं जो कि मैंने आपको बताया। इसका पूरा सेंटेंस ये है कि अगर आप उसमें एडल्ट्रेटेड फ्यूल ना डालें तो। बिकॉज इंडिया में हर जगह एक ही तरीके का फ्यूल, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं मिलता। कहीं पर खराब डल जाता है बाइक में, कहीं पर जो है अच्छा फ्यूल डल जाता है। तो उससे बहुत सारे राइडर्स को फर्क पता नहीं चलता बिकॉज पेट्रोल इंजन में जनरली फ्यूल एडल्ट्रेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जब भी आप बाइक को डलवाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो बारीक राइडर है जैसे मैं हूं, अगर मैंने किसी गलत जगह से एडल्ट्रेटेड फ्यूल डलवाया है तो इंजन से एक बहुत बारीक सी नॉकिंग बढ़ जाती है और उससे मुझे समझ में आ जाता है कि इंजन में जो है फ्यूल गलत डल गया है। और वो नॉकिंग इसी वजह से बढ़ती है कि फ्यूल का जो कंबशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो स्पार्क प्लग्स इंडियन हीट कंडीशंस के हिसाब से या इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से और इंडियन फ्यूल कंडीशन के हिसाब से इरिडियम स्पार्क प्लग 70,000 से लेकर 1 लाख किलोमीटर तक चलना मुश्किल हो जाता है।
चला सकते हैं आप उसको, चलेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी, वो जो दम उसकी क्वालिटी में बाहर फॉरेन कंट्रीज में होगा वो यहां पर नहीं होगा, बिकॉज फॉरेन कंट्रीज में ठंडक भी ज्यादा रहती है। कुछ कंट्रीज में जिनकी बात कर रहा हूं मैं, यूरोपियन कंट्रीज में आप देख लें, इंडिया में हीट साइकिल से बार बार गुजरता है स्पार्क प्लग, बार बार ठंडा हो रहा है, बार बार गर्म हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, इससे कमजोरी आ जाती है उसके मेटल में। और ये जो कमजोरी है, जनरली इंजन के जो बोल्ट्स रहते हैं ना, वो भी स्ट्रेच बोल्ट्स रहते हैं, तो वो भी बार बार हीट साइकिल से गुजर गुजर के कमजोर हो जाते हैं, और इसीलिए इंजन के बहुत सारे बोल्ट्स टूटते भी हैं लोगों के खोलने में या उसको वापस रिफिट करने में। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज जो है वो इंजन के बोल्ट्स को भी, जब इंजन आप ओवरऑल करें तो उसको रिप्लेस करने को बोलती हैं कि ये इतनी हीट साइकिल से गुजर चुके हैं, अब आप इनको रिप्लेस कर दो, आपने अगर इनको वापस डाला तो ये टूट जाएंगे। तो वही सेम केस कॉपर स्पार्क प्लग के साथ रहता है, जब आप हीट साइकिल से बहुत बार गुजर जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोड जो है वो खराब होने लगती है, और उसमें जो है आप देखेंगे कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी शेप में, और उसी वजह से वो स्पार्क अच्छा प्रोड्यूस नहीं करेगी। उसके बाद आपको कॉपर स्पार्क प्लग से इसमें एक और एडवांटेज ये मिलता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोड बार बार खराब नहीं होती, तो आपको जो है बार बार इसको रिप्लेस कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बाइक या कार की रनिंग बहुत ज्यादा है तो आप जो है इरिडियम स्पार्क प्लग पर स्विच कर सकते हैं, लेकिन इरिडियम स्पार्क प्लग कॉपर स्पार्क प्लग के कंपैरिजन में अप्रॉक्स 10 गुना महंगा रहता है। तो अगर आपको थोड़ा सा महंगा आइटम यूज करने की आदत है अपनी कार में या बाइक में, तो इरिडियम स्पार्क प्लग्स इज अ वे टू गो। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह रहता है कि इरिडियम स्पार्क प्लग से क्या परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, और इरिडियम स्पार्क प्लग इतने ही अच्छे होते हैं तो कंपनीज इनको फिट करके क्यों नहीं देती। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी है कि 10x कॉस्ट बढ़ जाती है, इसीलिए कंपनीज इनको फिट करके नहीं देती हैं, और इंडिया में जनरली इसलिए भी फिट करके नहीं देती बिकॉज फ्यूल एडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, उससे स्पार्क प्लग फाउल करेंगे बार बार, ये चीज प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर इरिडियम स्पार्क प्लग्स में परफॉर्मेंस गेन्स क्या होते हैं। तो देखिए, परफॉर्मेंस गेन्स होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नोटिसेबल आपको फर्क महसूस नहीं होगा कि अगर आपकी बाइक टॉप एंड में 160 जा रही थी तो एकदम से 170 180 जाने लगेगी, इतना फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन बहुत माइन्यूट सा आपको फर्क महसूस होगा। और वो कहां पर होगा, आपको पिकअप में जो है, इनिशियल पिकअप में आपको लगेगा कि बाइक का थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा हो गया। जब आप ऐसे थ्रॉटल करते हैं ना, ब्लिप करते हैं, तो उससे थ्रॉटल रिस्पॉन्स में एक लैग आता है, थ्रॉटल लैग आता है बीच में, और वो डिले या वो लैग जो है वो खत्म हो जाता है इरिडियम प्लग डालने से। इरिडियम प्लग डालने से कोल्ड स्टार्टिंग में बाइक जो है लंबे लंबे सेल्फ उठाती है, वो सेल्फ लेने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर बाइक कार्बोरेटेड है तो प्रॉपर्ली ट्यून्ड होना चाहिए, तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इरिडियम स्पार्क प्लग डालने से एक तो आपकी स्टार्टिंग ट्रबल खत्म हो जाता है, कोल्ड स्टार्टिंग, जो कोल्ड वेदर में आप अगर लद्दाख या कहीं लेकर जा रहे हैं तो इरिडियम स्पार्क प्लग्स वहां पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिकॉज उसमें फायरिंग बहुत अच्छी मिलती है। तो फायरिंग अच्छी और प्रिसाइज होने के साथ साथ इलेक्ट्रोड बहुत बारीक क्यों है, वो इसीलिए है बिकॉज वो बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट फायरिंग देगी। तो वहां पर जब कंबशन चैम्बर में फायरिंग हर स्ट्रोक पे एकदम प्रिसाइज टाइमिंग पे आएगी फायरिंग, तो उससे फ्यूल आपका जो है वो अच्छे तरीके से जलेगा। बाइक में फ्यूल तो उतना ही जा रहा है, लेकिन लोग कहते हैं माइलेज नहीं दे रही। माइलेज इसलिए नहीं दे रही बिकॉज वो फ्यूल जा तो उतना ही रहा है, लेकिन वो बाहर एग्जॉस्ट गैसेस के फॉर्म में निकल जा रहा है, वो पावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो जल नहीं पा रहा सही से। तो अगर फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होगा स्पार्क प्लग की वजह से, तो आपका माइलेज भी अच्छा खासा बढ़ेगा। तो माइलेज में जो है वो आपको एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इरिडियम प्लग डालने के बाद। मुझे अभी भी याद है जब मैंने इरिडियम प्लग एफजी में डाला था, तो एफजी जो माइलेज निकाल रही थी वो 58 kmpl 60 kmpl तक का निकाल रही थी। हालांकि मेरी राइडिंग स्टाइल ऐसा है कि उसके बाद एफजी का माइलेज जो है वो नॉर्मल हो गया था, 50 तक चला गया था, लेकिन तब भी 50 का माइलेज सिटी के लिहाज से बहुत अच्छा माइलेज निकाल रही थी। वैसे वो 42 45 देती थी उस पे कॉपर स्पार्क प्लग पे, और जैसे इरिडियम स्पार्क प्लग डाला तो 50 तक का माइलेज हो गया। CBR 600 में जब इरिडियम स्पार्क प्लग मैंने डाला तो वहां पर थ्रॉटल रिस्पांस उसका बहुत अच्छा हो गया था। जो पिकअप है, जो आपको बाइक जो है वो पीछे थ्रस्ट देती है, वो जो है वो चीज बहुत अच्छी हो जाती है बाइक में, एक्सेलरेशन अच्छा हो जाता है। कार ओनर्स से भी मैंने बात करी है जिन्होंने इरिडियम स्पार्क प्लग्स डाला है, तो उनका भी सेम यही कहना है कि थ्रॉटल रिस्पांस में फर्क आ गया, कार में एक्सेलरेशन में बहुत माइन्यूट सा फर्क आया है। जो बहुत ज्यादा नॉर्मल से राइडर्स हैं, बिगिनर राइडर्स हैं, उनको समझ में भी नहीं आएगा वो फर्क, लेकिन जो बारीक देखते हैं, बारीक तरीके से देखते हैं कार के परफॉर्मेंस को, उनको जो है समझ में आ जाता है कि बहुत माइन्यूट सा नोटिसेबल फर्क आया है। लेकिन कोल्ड स्टार्टिंग, ये सारी चीजें, इंजन आरपीएम्स, आइडल पे बहुत स्टेबल हो गया है आरपीएम, जो आरपीएम फ्लक्चुएट करता है आइडल पे, वो स्टेबिलिटी जो है वो इरिडियम स्पार्क प्लग से आ जाती है, बिकॉज फायरिंग प्रिसाइज होने की वजह से फ्यूल का कंप्लीट कंबशन हो रहा है, आपका फ्यूल जो है वो वेस्ट नहीं जा रहा कहीं ना कहीं। तो कॉपर स्पार्क प्लग में क्या रहता है, थोड़ा बहुत फ्यूल जो है वो जब कॉपर स्पार्क प्लग खराब हो जाता है, नया रहता है, तब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज कंपनी फिट ही नहीं करती उसको, अगर ऐसा प्रॉब्लम रहती तो पुराना जब होने लगता है कॉपर स्पार्क प्लग, धीरे धीरे उस पर कार्बन बिल्डअप होने लगता है, तो वहां पर इसी वजह से क्या होता है कि आइडल जो है वो आपका अनस्टेबल हो जाता है, माइलेज फॉरन ड्रॉप होने लगता है। तो हर 5-6 हजार किलोमीटर के बाद माइलेज जो है वो गाड़ियों का ड्रॉप हो जाता है प्लग बदलने के बाद। इरिडियम स्पार्क प्लग में ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। परफॉर्मेंस अगर आप बढ़ा रहे हैं तो इरिडियम स्पार्क प्लग एक ऐसी चीज है जो कि आप बड़े परफॉर्मेंस अपग्रेड्स के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है हाई हीट इंजन प्रोड्यूस करेगा तो इरिडियम स्पार्क प्लग जो है वो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा रहता है, तो ज्यादा हीट झेल सकता है। हालांकि स्पार्क प्लग्स की जो हीट जो झेलने की क्षमता है वो उसकी हीट रेंजेस पर डिपेंड करती है। जो स्पार्क प्लग पे कोड लिखा रहता है उसमें डी कोड करेंगे आप तो हीट रेंज निकलती है कि ये हीट रेंज का स्पार्क प्लग इस गाड़ी में फिट होगा। अगर आपने इससे कम हीट रेंज का डाल दिया तो वो जलने लगेगा।
तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो आप बिल्कुल सही कोडिंग का, सही जो है ऑल्टरनेट स्पार्क प्लग यूज करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इरिडियम स्पार्क प्लग से जनरली वाइब्रेशंस भी थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि फ्यूल का जब इनकंप्लीट कंबशन होता है ना, तो उससे क्या होता है, फ्यूल जब सही से जल नहीं पा रहा तो इंजन के स्ट्रोक्स का पेस भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है, और उसी वजह से वाइब्रेशंस इंजन से आने लगते हैं। तो इरिडियम स्पार्क प्लग से एक स्मूथ राइड क्वालिटी भी आपको मिल जाती है। परफॉर्मेंस गेन्स मैं आपको बता चुका हूं, बड़े परफॉर्मेंस गेन्स जैसे कि एयर फिल्टर, रीमैप, ये सब करेंगे आप, तब जाके इरिडियम स्पार्क प्लग आपको समझ में आएगा। लेकिन इरिडियम स्पार्क प्लग अकेला भी डाल देंगे तो भी माइलेज का डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर देगा, और आपका थ्रॉटल लैग जो है बाइक में जैसे खत्म हो जाएगा थोड़ा सा। इरिडियम स्पार्क प्लग और कॉपर स्पार्क प्लग के रिगार्डिंग आप लोग जो कमेंट कर रहे थे, वो वीडियो आपको मिल गई है। कोशिश करिए, मैंने पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा है, मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड रहा है। एक्सपीरियंस याद आया, RX100 में मैंने प्लग खराब करा था, वो इसलिए खराब हुआ था बिकॉज RX100 में हम ऑयल मिलाते हैं टैंक में, उसका ऑटो ल्यूब जो है वो ऑफ करके रखते हैं, तो ऑयल मिलाते हैं टैंक में, तो ऑयल की वजह से स्पार्क प्लग फाउल हो जाता है। तो इरिडियम स्पार्क प्लग 2 स्ट्रोक में थोड़ा सा मैं मतलब समझता हूं कि वो यूज ना करें। जनरली वो मैंने ज्यादा ऑयल मिला दिया था, इस वजह से वो खराब हुआ था। अगर आप नॉर्मल ऑयल मिला के अच्छी स्पीड में चला रहे हैं कि वो पूरा ऑयल बर्न हो रहा है और अच्छी क्वालिटी का ऑयल है, जैसे कि शेल का लो स्मोक जो ऑयल आता है फुली सिंथेटिक, वो डाल रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, फाउल नहीं होगा स्पार्क प्लग। लेकिन इतना महंगा स्पार्क प्लग अगर 1-2 हजार किलोमीटर में फाउल हो जाता है तो बड़ा बुरा लगता है। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, SR मोटो वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।